दोस्तों आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में आया साहिबजादा फरहान और फकर जमान का तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने उड़ाई बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां और इसके बाद शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद ने अपनी तेज तरार गेंदबाजी से किया बांग्लादेश के बल्लेबाजों को नेस्ता नाबूद। तो आखिरकार क्या है इस मुकाबले की दिल धड़का देने वाली हाईलाइट्स, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप साहिबजादा फरहान और बाबर आजम में किसी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आपको बता दें कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जीतकर कप्तान आगा सलमान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस पहले टी20 मुकाबले में साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है और पहले ओवर के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की, लेकिन इसके बाद सैम अयूब ने अपना आक्रामक रवैया इस मुकाबले में दिखाया, जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब ने छक्के के साथ शुरुआत की और इसके बाद इस ओवर की आखिरी दो गेंदों पर साहिबजादा फरहान ने लगातार 2 कट शॉट्स खेले और पाकिस्तान की टीम बाउंड्रीज के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति करती है। और इसके बाद पावर प्ले के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों का रवैया बेहद ज़्यादा आक्रामक रहता है, जहां पर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब लगातार बाउंड्रीज में ही डील करते हुए नजर आए और इस दौरान बांग्लादेश की टीम ने अब स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, जहां पर बांग्लादेश की टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट इन दोनों ही ओपनर्स के सामने काफ़ी हद तक फीका नज़र आ रहा था। लेकिन इस दौरान 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के चक्कर में सैम अयूब अपना विकेट गंवा बैठते हैं और ऐसे में बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में पहली सफलता मिल जाती है। और सैम अयूब का विकेट गिरने के बाद फकर जमान की क्रीज पर एंट्री होती है और फकर जमान ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, जहां पर फकर जमान ने पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री के साथ विस्फोटक शुरुआत की और इसके अलावा पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी फकर जमान ने आगे बढ़कर एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसके साथ पावर प्ले की समाप्ति होते होते पाकिस्तान की टीम का स्कोर 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था, जहां पर पाकिस्तान पावर प्ले के दौरान बांग्लादेश पर पूरी तरीके से हावी हो गया था। लेकिन असली कोहराम तो पावर प्ले के बाद आना था, जहां पर फकर जमान और साहिबजादा फरहान का विस्फोटक का रवैया पावर प्ले के बाद देखने को मिलता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के बाद लगातार बाउंड्रीज की छड़ी लगा दी और देखते ही देखते 10 ओवर्स की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और अब ऐसे में पाकिस्तान की टीम के लिए 200 रनों का आंकड़ा पार करना काफ़ी आसान नज़र आ रहा था। और इस दौरान देखते ही देखते साहिबजादा फरहान ने एक शानदार बाउंड्री के जरिए इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया, जहाँ पर महज 28 गेंदों पर साहिबजादा फरहान ने एक बेहतरीन इनिंग खेली और इस शतक के बाद भी साहिबजादा फरहान का बल्ला इस मुकाबले में रुकने का नाम ही नहीं लेता और एक खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज से अपने रवैये को इस मुकाबले में जारी रखता है। और वहीं दूसरे एंड पर फकर जमान भी साहिबजादा फरहान का काफ़ी अच्छी तरीके से साथ निभा रहे थे और इस दौरान मेहदी हसन की एक बॉल पर एक लंबा सिक्स जड़कर फकर जमान ने इस मुकाबले में महज 24 गेंदों पर अपनी विस्फोटक हाफ सेंचुरी पूरी की और फकर जमान ने काफ़ी हद तक इस मुकाबले के ज़रिए अपने आप को साबित कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी फकर जमान का बल्ला इस मुकाबले में रुकने का नाम ही नहीं लेता और इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों के बीच देखते ही देखते शतकीय पार्टनरशिप भी हो जाती है, जहां पर पाकिस्तान का स्कोर इस मुकाबले में 154 रन 14 ओवर की समाप्ति पर हो चुका था और अब ऐसे में पाकिस्तान यहां से 230 रनों को टारगेट कर रहा था। और इसके बाद बांग्लादेश की डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रहती और ऐसे में बांग्लादेश के बॉलर्स पूरी तरीके से पाकिस्तान की इस जोड़ी के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जहां पर खासतौर पर 17वें ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर फकर जमान ने लंबे छक्के जड़े और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में 190 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। और ऐसे में इस पहले टी20 मुकाबले में फकर जमान और साहिबजादा फरहान के विस्फोटक रवैये के सामने बांग्लादेश का पूरा गेंदबाजी डिपार्टमेंट लगभग बैकफुट पर जा चुका था और इसके दौरान बांग्लादेशी कप्तान ने गेंदबाजी यूनिट में काफ़ी सारे चेंजेस किए, लेकिन इन दोनों की तेज़ तरार बल्लेबाजी के सामने
कुछ भी काम नहीं आया। हालांकि इस दौरान एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सहीबज़दा फरहान डीप मिड विकेट पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। हालांकि इस दौरान सहीबज़दा फरहान ने लगभग अपना काम कर दिया था, जहां पर सहीबज़दा फरहान ने इस मुकाबले में 91 रनों की एक बेहतरीन इनिंग खेली। और इसके बाद दूसरे एंड पर सहीबज़दा फरहान का विकेट गिरने के बाद फ़खर ज़मान पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी और इस दौरान 20वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौकों के साथ फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान की टीम को एक बेहतरीन फिनिशिंग दी और इसके साथ साथ अपना शतक भी इस पहले T20 मुकाबले में पूरा किया, जहां पर फ़खर ज़मान ने महज 47 गेंदों पर शतकीय इनिंग इस मुकाबले में खेली। और ऐसे में इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान की टीम 20 ओवर्स में 232 रन्स स्कोर बोर्ड पर दर्ज करने में कामयाब हो जाती है। और अब ऐसे में इस पहाड़ जैसे टारगेट के सामने बांग्लादेश की टीम को चेज करने के लिए कुछ अलग ही ढंग से बल्लेबाजी करनी थी और ऐसे में पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट के सामने ये उतना आसान नहीं होने वाला था, जहां पर पावर प्ले के दौरान ही बांग्लादेशी बल्लेबाज एक के बाद एक गलत शॉट्स खेलकर अपना विकेट गंवाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की टीम ने शुरुआती दौर में ही अपना वर्चस्व इस मुकाबले में कायम कर लिया था, जहां पर इस पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने पावर प्ले के दौरान 3 क्रूशल विकेट्स चटकाए और यहीं से बांग्लादेश की हार लगभग तय हो चुकी थी। और इसके बाद बची कुची कसर अबरार अहमद ने इस मुकाबले में पूरी कर दी। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश के बल्लेबाज कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में एक बार भी बांग्लादेश की टीम को दबाव बनाने का मौका नहीं दिया और अबरार अहमद ने 10वें ओवर में कुल 2 क्रूशल विकेट्स चटकाए, जिसकी वजह से बांग्लादेश का स्कोर अब 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। और अब यहाँ से बांग्लादेश के लिए जीत लगभग नामुमकिन थी। और अब यहाँ से बांग्लादेश की टीम का टारगेट चेज़ करना नहीं बल्कि अपने पूरे 20 ओवर्स खेलना था, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी यूनिट इस मुकाबले में वाकई काफ़ी खतरनाक निकली, जहाँ पर अबरार अहमद के बाद इस मुकाबले में बतौर पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहे अगस्त सलमान ने भी विकेट्स चटकाने शुरू कर दिए थे। और ऐसे में पाकिस्तान की टीम अब इस मुकाबले में जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ इस पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने एक तरफा जीत हासिल की और बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में 98 रनों के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, जहां पर बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्रम इस मुकाबले में पाकिस्तान के सामने स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। और इसी के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए इस स्वॉप मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऐलान करते हुए एक शानदार जीत हासिल की, जहां पर फ़खर ज़मान ने T20 विश्व कप में अपने उसी रवैये को इस मुकाबले में जारी रखा और इसके साथ साथ सहीबज़दा फरहान ने भी काफ़ी हद तक उनका साथ इस मुकाबले में निभाया। वैसे आप क्या सोचते हैं कि सहीबज़दा फरहान और फ़खर ज़मान में कौन ज़्यादा विस्फोटक बल्लेबाज, में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।